वास लगा। हाँ, कॉकरोच के उस सिंगल यूनिट का नाम क्या है? इट इज मेड बाय प्लेट्स। छोटी छोटी प्लेट्स का नाम क्या है? स्लेराइट। स्लेराइट में नीचे वाले एरिया का नाम स्टर्नाइट। ऊपर का नाम टर्गाइट। टर्गाइट, स्टर्नाइट। ज्वाइंट बाय विच मेम्ब्रेन? ओके। कॉकरोच का कौन सा विंग उड़ने में काम करता है? हाँ, हाइंड विंग्स। कितने विंग्स थे उसका? दो प्रकार थे, चार विंग्स थे। दो प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है? फोर विंग, ऑल्सो कॉल्ड एज? हाँ, टेगमिना। तो टेगमिना का काम क्या है? कवर द बॉडी। और फ्लाइट के लिए कौन सा विंग? हाइंड विंग थोरैक्स से निकला है ना? हाइंड विंग कौन से थोरैक्स से निकला? मेटाथोरैक्स से निकला। कितने लेग्स है कॉकरोच को? 6 लेग्स है। 3 पेयर। जॉइंटेड है लेग्स। ओके। अभी बात करते हैं कॉकरोच का पेट, एब्डोमेन। एब्डोमेन, ये नीचे के साइड है एब्डोमेन। एक काम करो तुम, एब्डोमेन का कुछ हिस्सा ऐसा है, अभी तुझे नहीं समझेगा। जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तब तुझे ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए मैं जितना बोलूँ उतना याद रख। मैं जितना बोलूँ उतना याद रख फिलहाल के लिए। इसमें कुछ भारी भारी वर्ड है, तुझे नहीं समझेंगे अभी। फीमेल गोनोपोअर, स्पर्मेथिकल पोअर, कोलेटरल ग्लैंड, नहीं समझेगा। फिलहाल रहने दे इसको। हाँ, लिखो एब्डोमेन। मैं जितना बोलूं उतना ही याद रख बेटा। इसमें रहते हैं 10 सेगमेंट। इसके एब्डोमेन में रहते हैं 10 सेगमेंट, 10 सेक्शन। कितने सेगमेंट? 10 सेगमेंट रहते हैं। 10 सेगमेंट रहते हैं एब्डोमेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेगमेंट रहते हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां। बेटा कितने सेगमेंट है? 10 सेगमेंट है। 10 सेगमेंट है। मैं कौन सी बात करूंगा वो देख अभी। मेल और फीमेल, मेल फीमेल 10 सेगमेंट, दोनों में 10 10 सेगमेंट है। मेल फीमेल दोनों में 10 10 सेगमेंट है। ठीक है। मैं ये बात करना चाहूंगा, मेल में जिनाइटल पाउच कहाँ है और फीमेल में जिनाइटल पाउच कहाँ है? सर ये जिनाइटल पाउच क्या होता है? इसका पाउच का मीनिंग होता है बेटा, उसका टेस्टिस कहाँ पे है, वो स्पर्म कहाँ पे बनाता है। और फीमेल में जिनेटल पाउच का मतलब है कि वो बच्चे कहाँ दे सकती है, ओवरी कहाँ पे है। समझा मैंने क्या बोला? जिनेटल का मतलब है टेस्टिस एंड ओवरी। मेल में ये पाउच कहाँ है, जहाँ स्पर्म बनते हैं, जहाँ पे टेस्टिस होता है।
फीमेल में जेनेटल पाउच का मतलब क्या है? ओवरी कहाँ है, ओवम कहाँ बनता है, बच्चों को कहाँ संभालते हैं वो पेट में, तो जेनेटल पाउच बोलते हैं इसको। मैं उसका एड्रेस आपको बताऊंगा, एड्रेस लर्न करके रखना, एड्रेस को लर्न करके रखना जो एनसीईआरटी से बताने जा रहा हूं मैं। तूने ऊपर के एरिया का नाम क्या दिया था? ऊपर के एरिया को टर्गम, स्टर, टर्गा या स्टर्ना? हाँ, टर्नाइट्स, टर्गाइट्स, टर्गाइट्स, और नीचे को स्टर्नाइट्स ना। तुझे मैंने एड्रेस लिख के दिया, तुझे मैंने एड्रेस लिख के दिया कि जेनेटल पाउच होता कहाँ पे है। सुन मेरी बात, कहाँ पे होता है? तो मैंने एड्रेस ये लिख के दिया कि जेनेटल पाउच होता कहाँ पे है, तो एड्रेस में ये आया 9 10 में कौन? ये मैंने ऊपर का डायग्राम बनाया ना, ऊपर का 9वां 10वां कौन, मतलब ऊपर से, और नीचे से कौन? एड्रेस याद रखो, वेयर इज जेनेटल पाउच, 9वां 10वां सेगमेंट, लेकिन कहाँ? 9वां 10वां किसका? ऊपर से 9वां 10वां, ऊपर से और नीचे से ओनली 9। रिपीट कर, ऊपर से 9वां 10वां, नीचे से 9। समझ में आया? लिख लो इसे। आपको सिर्फ इतना लिखना है, बाकी आपको वो कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि वो सब मैं पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टॉपिक के बाद। इतना लर्न कर लो। वेयर इज मेल जेनेटल पाउच, फीमेल जेनेटल पाउच, स्टर्नाइट, स्टर्नाइट नीचे वाला हिस्सन स्टर्नाइट। और 7वें नंबर का जो सेगमेंट है वो कौन से आकार का है? बोट शेप। बोट शेप मतलब बेटा ऐसे होता है, इसको बोलते हैं बोट शेप। 7वें नंबर का टुकड़ा होता है बोट के आकार का, 7वें नंबर का होता है बोट के आकार का, याद रख, 7वें नंबर का होता है बोट के आकार का। हो गया? लाइट ऑन करो, काबरा। लाईट दिसत आहे मग, लाईट ऑन करा, तिथेच आहे. हा, कसं झालंय? दिसतंय का आता? दिसतं म्हणाले स्वराली. लाईट बंद कर. तुम्हाला दिसतंय का रे? ते शांत असताय, त्यांनी काहीच तरी म्हटलं. तेच तर,
एक, दो, 10वां, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 8, 7, 6। ये कौन है? ये कौन है? सुनो, मेल फीमेल है ये। इनमें क्या खासियत, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है एनल सरसाई, मतलब ये वाला हिस्सा। दोनों में कॉमन है एनल सरसाई, इसको नाम है एनल सरसाई। एनल सरसाई दोनों में ये कॉमन है। ये क्या होता है? ये लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग फिलामेंट, और ये रहता है जॉइंटेड। कैसा रहता है? जॉइंटेड। इसका मेन काम क्या है? इट फील वाइब्रेशन, इट फील वाइब्रेशंस, क्योंकि ये रहता है जमीन से अटैच। ये रहता है जमीन से अटैच, जैसे मगरमच्छ की टेल कैसे जमीन से अटैच रहती है, तो ये जमीन से चिपका रहता है और ये फील करता है जमीन के अंदर होने वाले वाइब्रेशंस, ताकि उसको पता चले कोई आ रहा है। चलते ना अपन ऐसे, तो जमीन होती है थोड़ा बहुत वाइब्रेट, उसको फील होता है कोई आ रहा है, सेंस करता है उसको। मेल में खासियत है जो फीमेल में नहीं है। मेल में क्या रहता है? मेल में रहता है ये वाला हिस्सा लाल कलर का, जिसका नाम है एनल स्टाइल। एनल स्टाइल प्रेजेंट ओनली इन मेल, प्रेजेंट ओनली इन मेल। ये शॉर्ट ट्यूब रहता है, शॉर्ट फिलामेंट, और इसका काम है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब स्पर्म ट्रांसफर करने की बात आती है तब ये थोड़ा बहुत काम करता है। ड्यूरिंग इंसेमिनेशन बोलते हैं उसको, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल। एनल स्टाइल ये सिर्फ कहाँ में प्रेजेंट है? मेल में। लिख लो बेटा इसको। हो गया? दोनों में क्या कॉमन है? क्या अनकॉमन है? एनल स्टाइल सिर्फ कहाँ है? हाँ। इसका काम होता है ड्यूरिंग मेटिंग। बोल। हाँ हाँ, कॉडल। एनल स्टाइल का और एक नाम है कॉडल। कॉडल माने टेल, कॉडल भी बोलते हैं उसको। कॉडल का मतलब है उसकी टेल। कॉडल से मीनिंग है टेल। ये गाना सुनो स्वच्छता अभियान का, मेरी पूरी क्लास गंदी कर देते हो। यही वो पेंसिल का वो शार्पनेस, शार्प, हाँ, बालाजी के रैपर, पोटैटो चिप्स, डेयरी मिल्क। तुम कब आए? हाँ, छुट्टियों पे थे ना? परसों आए? कल आए थे क्या? ओके। बेटा हो जाएगा आज के दिन ये? हाँ। काजल आशीर्वाद है, ड्रॉ केला का काय कॉमन है? काय कॉमन नहीं है? हाँ। और ये एनल सरसा कौन सेगमेंट से निकला बाहर?
याद रखो वो, मैंने जानबूझ के 10 में। अरे भाई, एनल सरसाइट कौन सेगमेंट से बाहर निकला? 10वें सेगमेंट। याद रखना 10 सेगमेंट ही आता है किताब ये एग्जाम में, ये 10वें सेगमेंट से बाहर निकला, ये पीले कलर का एनल सरसा है। ओके सर, अब बात करेंगे हम इसके सिस्टम के बारे में। तो इसका हम बात करेंगे सिस्टम। सिस्टम में आता है सबसे पहले उसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहले क्या देखते हैं इसके, ये नीचे से ऐसे दिखता है बेटा, ये नीचे से ऐसे दिखता है, देखना कभी गौर से, तो ये दिखाई देगा नहीं। उसके पेट के एरिया ऐसे होता है नीचे से, जितना देखना है उसका देख ले। हाँ नहीं दिख रहा? थोड़ा जूम कर आंखों को। काश अगर ऐसे या कोई ऐसे मॉनिटरिंग होता। नहीं दिख रहा तुझे? हाँ हाँ, तुझे अगर इसमें देखना है, ये एनल सरसा है, ये नीचे वाला मेल है, तो दिख रहा है कि इसका एनल सरसा है? नहीं, ये ऊपर वाला मेल है, इसको एनल स्टाइल है यहाँ पे, ये दिख रहा है कुछ? इसको बोला मैंने, ये दो मूंछी दिख रही है इसकी, दिख रहा है क्या? एक काम करना, क्लास छूटने के बाद इसको देख लेना तुम, ठीक है? ये पता है सर। बेटा ये डायग्राम आईएमपी यहाँ लेबलिंग के लिए आती है, ये पढ़ लिया हमने डायग्राम। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, लिख लो इसे जल्दी। नहीं दिख रहा? क्यों? वो दिवाली के फटाके वजह से, मतलब बैकग्राउंड की वजह से? लीला करे, हाँ बस तेवढंच काम राहिलं आता। फोटो काढला का तू? पाठवून दे ग्रुपला, म्हणजे मला पाठव। ब्रूड का मतलब होता है जहां वो बच्चे देते हैं, फीमेल में प्रेजेंट रहता है वो, मतलब यूटेरस समझो, सीधा सीधा यूटेरस। ब्रूड का मतलब यूटेरस। हाँ, ब्रॉड मतलब बड़ा एब्डोमेन। ब्रॉड ब्रॉड, नैरो ब्रॉड। ब्रॉड माने बड़ा एब्डोमेन, समझ लगा? हो गया क्या लिखना? ब्रूड मतलब यूट्रस, जहाँ पे वो उसके अंडे रहते हैं कुछ पल के लिए।
हाँ सर, ये हो गई बात यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी, उसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है। अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले मैं जितना बोलूं उतने नाम लर्न कर ले। क्या मुसीबत है इसकी। पहले मैं जितना बोलूं उतने नाम लर्न कर अभी के अभी। सुनो, मैं हर एक के बारे में लिख के दूंगा तुझे। मैं बात कर रहा हूँ उसके एलिमेंट्री कैनल की, डाइजेस्टिव ट्रैक की। सबसे पहले बेटा देख ले इधर, ये यहाँ पे एरिया आता है, लिखा नहीं उन्होंने, माउथ। क्या आता है पहले, क्या आता है? माउथ के बाद फेरिंग्स, माउथ के बाद, उसके बाद ओइसोफेगस, उसके बाद क्रॉप। क्या सर ऐसा क्यों है सर? बेटा इसको समझाने के लिए इसको बाहर निकालो कुछ पल के लिए, वापस ये हो जाएगा इधर सेटलमेंट। इसको समझाने के लिए हमने इसको थोड़ा बाहर निकाला। हाँ, उसके बाद में आता है गिजार्ड। कौन? उसके बाद में हिपैटिक सिका। उसके बाद में आता है मिडगट। उसके बाद में आता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद में आता है इलियम। उसके बाद में कोलॉन। उसके बाद में रेक्टम। और सबसे लास्ट यहाँ आता है एनस। डोंट वरी, धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। मैंने सिर्फ सीरीज बता दी, ऐसे सीरीज रहेंगी इसकी, ऐसे सीरीज रहेंगी इसकी। देख ले बेटा मैंने क्या लिखना है अभी। पहले कौन आएगा? माउथ। माउथ के बाद फेरिंग्स। कौन? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ओइसोफेगस। कौन? उसके बाद में आता है क्रॉप। कौन? मैं सबके बारे में बताऊंगा। क्रॉप के बाद गिजार्ड। कौन? बेटा इतने वाले एरिया का नाम तो लिख। इसको बोलते हैं फोअर गट। कौन सा गट? फोअर गट। कौन सा गट? फोअर गट। हो गया सर, गिजार्ड तक आया सर मामला। गिजार्ड हो गया बेटा। गिजार्ड के बाद, गिजार्ड के तुरंत बाद यहाँ पे आता है हिपैटिक सिका। गिजार्ड के बाद आता है हिपैटिक सिका। उसके बाद देख, उसके बाद आता है मिडगट। मिडगट आया, मिडगट। मिडगट के बाद आता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। मिडगट के बाद कौन आता है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल। उसके बाद वाली कहानी ऐसी है, उसके बाद आता है बेटा वो लास्ट वाला एरिया, इसका नाम है इलियम। इलियम येलो कलर देख, कोलॉन और रेक्टम। और लास्ट कौन आता है? एनस। जितना पीला कलर है ना, जितना पीला कलर है उसको तो बोलना हाइंड गट। कितना, क्या बोलना इसको? जितना पीला कलर है उसको क्या बोलना? जितना येलो कलर है उसको क्या बोलना? हाइंड गट। ये सीरीज लिख दो एक बार तुम। सीरीज लिखो। अभी के अभी थोड़ा बहुत लर्न करो उसको। उनको स्टमक नहीं रहता, स्टमक के बदले उनके पास रहता है क्रॉप एंड गिजार्ड।
हो गया लिखना? आ, एक बार रिपीट तो करो, पहला कौन है? कंटिन्यू करो। ठीक है। हो गया ये कुछ चीजें है वो इतना याद रख। इसको बोलते हैं फोअर गट, इसको बोलते हैं मिड गट, इसको बोलते हैं हाइंड गट। इनके बीच में मैंने जो ट्यूब्स ड्रॉ किए, इसका नाम है हिपैटिक सिका। तो बता हिपैटिक सिका किसके बीच में है? हिपैटिक सिका किसके बीच में है? और ये है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। पहले इन दोनों को याद रख। बता ये ट्यूब्यूल किसके बीच में है? बराबर। पहले एड्रेस नोट डाउन कर लेना। बता हिपैटिक सिका किसके बीच में है? हिपैटिक सिका फाउंड बिटवीन एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल फाउंड बिटवीन। एड्रेस हो गया याद? एड्रेस हो गया याद? क्या एड्रेस हुआ? बता। वेयर इज हिपैटिक सिका? व्हाट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल? वेयर इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल? खत्म। पहले एड्रेस अच्छे से याद रख। ये दोनों ट्यूब्स है इसलिए मैंने ड्रॉ करके दिए। अब हम हर एक के बारे में बात करेंगे। जिनके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी से डायग्राम देख लो एक बार, और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है मतलब वो मैटर नहीं है, वो यहाँ डायग्राम देख लो एक बार। यहाँ डायग्राम देख लो क्या क्या लिखा है वहां। तो मिडगट का एक्स्ट्रा भी नाम है। मिडगट का एक्स्ट्रा नाम कौन सा है? हाँ हाँ, मेसेंट्रॉन। याद रखो। तो सर हर एक के बारे में खबर क्या है बताते हैं। बेटा सबसे पहले आता है माउथ का एरिया। इसमें जो ओपनिंग है, हाँ, इसको बोलते हैं माउथ। माउथ के बाद आता है ये छोटा सा ट्यूब, इसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये ट्यूब थोड़ा लंबा सा होता है, इसका नाम है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस होता है, ये ट्यूब्यूल है, मतलब एक लॉन्ग ट्यूब होता है। ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूबुलर। ओइसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद में आता है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाले देखो तुम। इसके बाद एक स्वेलिंग एरिया मिलेगा तुझे, इसका नाम क्या है बेटा? क्रॉप। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम होता है स्टोरेज फूड। इसका मेन काम क्या है? खाने को जमा रखना। इसका मेन काम है खाने को जमा रखना। और ये होता है सैक लाइक। सैक लाइक का मतलब होता है बैग लाइक। किसकी तरह होता है ये? बैग लाइक। उसके बाद में आता है और एक स्वेलिंग सा एरिया, लेकिन वो इस तरह होता है बेटा,
ऐसा, और इसके अंदर रहते हैं ऐसे दांतों लाइक स्ट्रक्चर है, दांत रहते हैं, ऐसे दांत रहते हैं इसके अंदर, टीथ। सर इसका नाम है गिजार्ड। क्या नाम है इसका? गिजार्ड। इसके अंदर रहते हैं 6 काइटिनस टीथ। 6 काइटिनस टीथ, दांत रहते हैं इसके अंदर येलो कलर के। मैंने कुछ ज्यादा ही निकाल लिए, मैंने कुछ ज्यादा ही निकाल लिए दांत। इसके अंदर रहते हैं काइटिनस टीथ। इसके अंदर रहते हैं दांत। इसका जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, इसमें रहती है सर्कुलर मसल। कौन सी मसल? इसकी जो आउटर लेयर है उसमें रहता है सर्कुलर मसल, और इसकी जो इनर लेयर है वहां पे रहती है काइटिनस टीथ। ये रहती है इनर मसल, सॉरी इनर लेयर पे। इसके आउटर लेयर में कौन सी मसल, और इनर लेयर में क्या रहता? इसका मेन काम सुन, इसका मेन काम है चबाना, खाने को चबाना। इसको बोलते हैं फूड ग्राइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? बस इसको लिख लो, ये सबसे आईएमपी यही है, गिजार्ड। यहाँ तक लिख लो बेटा। और ये सीरीज छोड़ो, मैं ऐसे कंटिन्यू करूंगा अब इसको नीचे, तो थोड़े दूसरे पेज पे लिखो इसको, ये कंटिन्यू आएगा ऐसे ऐसे ऐसे। थिक सर्कुलर मसल, थिक सर्कुलर मसल गिजार्ड का और एक नाम है, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस इसका नाम है, प्रोवेंट्रिकुलस। जितना है उतना लिख लो। इसको क्या हुआ पता नहीं अभी। झालं का लिहून? बोला रे गिजार्ड। झालं? सबसे आईएमपी है क्रॉप एंड गिजार्ड। फूड कहाँ जमा हुआ और कहाँ चबाया गया? क्रॉप एंड गिजार्ड। मेरे ख्याल से बर्ड्स के वक्त ये नाम गया था ना, बर्ड्स के वक्त क्या क्रॉप नाम गया था ना? सर कहानी यहाँ तक समझ में आ गई? यहाँ तक हो गया? इसके बाद वाली कहानी कंटिन्यू करते हैं। लिखना हो गया सभी का? हाँ चलो, ये गिजार्ड के बाद वाली कहानी। बेटा ये गिजार्ड है, अब समझ लेना इसको। इसके बाद आते हैं, मैंने पहले बोला था
ये ट्यूब्स आते हैं ऐसे, और इस ट्यूब का नाम है हिपैटिक सिका। क्या नाम है इसका? इनका काम है, ये एक तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एक तरह के ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे। और इनका काम है, इट प्रोड्यूस विच जूस, इट प्रोड्यूस विच जूस, यस। हेपेटिक सिका जो होता है ये रहता है 6 से 8 नंबर में, और ये रहता है ब्लाइंड सैक। मतलब ये लंबे लंबे ट्यूब रहते हैं, 6 से 8 ब्लाइंड सैक ट्यूब या ब्लाइंड सैक ट्यूब। सर ये ब्लाइंड सैक ट्यूब क्या है समझाइए। 6 से 8 रहते हैं ब्लाइंड सैक ट्यूब। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है बेटा, एक तरफ से बंद एक तरफ से ओपन, एक तरफ से, एक तरफ से, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। व्हाट इज ब्लाइंड सैक? एक तरफ से बंद एक तरफ से ओपन। ओके, इतना लिख लो, ये हिपैटिक सिक्का है। इसके बाद कहीं जाके शुरू होता है, इसके बाद कहीं जाके शुरू होता है फोरगट, सॉरी मिडगट। ये व्हाइट कलर का मिडगट है। इसका मेन काम है एब्जॉर्ब फूड। बस इतना ही है, और कुछ नहीं इसके अंदर, एब्जॉर्ब फूड। एब्जॉर्ब फूड इसका काम है, और कुछ नहीं है। हो गया?